परिस्थितियों के सामने घुटने मत टेकिए, धैर्य रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन परिस्थिति के सामने हमें कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देते हैं, जब आप दबाव के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं, जब आप कठिन और असहज परिस्थितियों में डटे रहते हैं और आप अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, तो फिर एक दिन दुनिया आपके सामने सर झुकाती है। नेल्सन मंडेला को ही ले लीजिए। जेल में अपने जीवन के सबसे कीमती 20 वर्ष गुजारने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका के सरकार ने नेल्सन मंडेला को एक शर्त पर जेल से बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया, उन्होंने साफ मना कर दिया। वे अब बूढ़े हो रहे थे। वे अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते थे। उनके परिवार को उनकी सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ जेल का जीवन बहुत ही दुष्कर और असहनीय था। फिर भी वह महान शख्स विश्वास पर डटा रहा, अपने विश्वास पर अड़िग रहा। सरकार समझौता करने और रंग भेद स्वीकार करने के लिए बार बार मंडेला पर दबाव बनाती रही, लेकिन वह अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पर अटल रहा। जिस सामाजिक भेदभाव को बदलने के लिए वह अपना पूरा जीवन संघर्ष करते रहा, सरकार उसी के साथ समझौता करने को कह रही थी। सरकार रंग भेद को सही ठहराने का प्रयास कर रही थी, परंतु मंडेला ने हार न मानने और जेल में ही बने रहने का निर्णय लिया। वे अपने परियोजन में तब तक डटे रहे जब तक कि सरकार ने हार न मान ली। नेल्सन मंडेला के दृढ़ विश्वास के आगे सरकार को ही अंततः झुकना पड़ा। इस तरह मंडेला का कद दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ गया। वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, समझने की बात यहाँ पर आती है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। लोगों की पीढ़ियों की बनाई गलत धारणाएं एक दिन में नहीं बदलती। गांधी जी सच ही कहते थे, अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। जब दबाव बहुत ज्यादा होता है, राह बहुत कठिन होती है, तभी हमारे व्यक्तित्व की सही परीक्षा होती है। उस समय सबका ध्यान हम पर होता है, सब हमारी तरफ ही देख रहे होते हैं कि हम दबाव के सामने क्या करते हैं। कुछ लोग हमारी तरफ आशा भरी नजरों से भी देखते हैं, हमसे नेतृत्व की आशा रखते हैं। आपको तो पता ही होगा कि महत्वपूर्ण पल बहुत संघर्ष बड़े होते हैं, लेकिन इसी से हमारा जीवन बनता है। इसी के कारण दुनिया जानती है, पहचानती है, हमसे प्रेरणा लेती है, हमारा सम्मान करती है, हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देखती है, हमें अपना लीडर स्वीकार करती है। इसी के कारण हम भीड़ से अलग होते हैं, इसी के कारण हम करोड़ों लोगों में से एक बनते हैं। इसी से हम सभी की धैर्य की परीक्षा होती है। अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं होगी तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी, आपका सपना भी पूरा नहीं होगा। अगर आप अमीर और कामयाब होना चाहते हैं तो संघर्ष करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। दोस्तों, आइए हम लोग चाइनीज बात से सीखते हैं धैर्य का पाठ। अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार की जरूरत होती है, मतलब एक मजबूत जड़ की जरूरत होती है। सफलता के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। आम आदमी के साथ एक समस्या यही है कि वह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना चाहता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कामयाबी इंतजार करवाती है। जब चाइनीज बांस के बीज को जमीन में लगाया जाता है तो काफी दिनों के बाद भी उसमें से अंकुरण नहीं निकलता, कई महीनों के बाद भी नहीं, एक साल के बाद भी नहीं, पता चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल और फिर 5 साल भी बीत जाते हैं, अंकुरण फिर भी नहीं फूटता। इतने साल धैर्य रखना साधारण बात नहीं है। कई बार मन में ख्याल आता है कि अंकुरण फूटेगा कि नहीं। बेचैन मन ये भी सोचता है कि जमीन खोदकर देखूं बीज मर तो नहीं गया।
फिर 5 साल बाद अंकुरन फूटता है। एक छोटा तिनका जमीन से बाहर निकलता दिखाई पड़ता है। मन खुशियों से भर जाता है। वैसे तो जो चीज भी लंबे समय इंतजार के बाद मिलता है बड़ी अच्छी लगती है। हम इसका महत्व समझ पाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस बीज के केवल अंकुरन फूटने में 5 वर्ष या उससे ज्यादा का समय लग जाता है, तो वह अगले केवल 6 सप्ताह में 80 से 90 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अब साधारण आदमी को दिखता है कि यह पौधा केवल 6 सप्ताह में ही 90 फीट लंबा बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। उस बांस के पौधे को 90 फीट बढ़ने में 5 साल 6 सप्ताह से ज्यादा का समय लगता है। 5 साल तक उस पौधे ने अपनी जड़ें जमाई, इसका विस्तार किया, आधार मजबूत बनाया ताकि 90 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता किसी को भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर डटे रहे तो एक दिन जरूर मिलती है। सफलता के लिए धैर्य, अटूट विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दुनिया की जितने भी सेलिब्रिटी, कोई खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता, सफल व्यवसायी या कोई भी नौकरी पेशा वाले लोग, कोई भी एक दिन में नहीं बना, क्योंकि एक बच्चा को भी पैदा होने से पहले 9 माह तक अपने माँ के गर्भ में रहना होता है। आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल सहित बाकी प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे कई साल तक बंद कमरे में गुमनाम बनकर पढ़ाई करते हैं। एक दिन की मेहनत से कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाता। दुनिया में भी भव्य इमारत के निर्माण में कई साल लग गए थे। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल को 2000 मजदूरों ने 22 साल तक अथक परिश्रम करके बनाया। हर सफलता अपना आवश्यक समय लेती है। कामयाबी इंतजार करवाती है। इसके लिए जल्दी मत मचाइए। अगर कोई हर साल जमीन खोदकर बांस के बीज को चेक करे तो क्या होगा? वह बीज जिंदा रहेगा। अगर किसी को बांस के अंकुरण होने का विश्वास न हो तो क्या कोई इतना लंबा इंतजार कर सकता है भला? दोस्तों, अगर आपको भी अपने सपने को पूरा करना है तो धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको अथक प्रयास करना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि सफलता इंतजार करवाती है। वेबस्टर ने अपनी डिक्शनरी पूरी करने में 36 साल लगा दिए। स्टीफंस ने अपना लोकोमोटिव बनाने के लिए 15 साल तक मेहनत की। दोस्तों, अगर आप सभी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि जितने भी सफल और असाधारण लोग हैं, उन्हें सफलता तो मिला जरूर है, लेकिन लंबा इंतजार के बाद। महान वायलिनिस्ट घेराडिनी से जब पूछा गया कि आप इतना अच्छा वायलिन बजाना कितने समय में सीखे, तो उनका जवाब था 20 साल तक 12 घंटे का रियाज। दोस्तों, हम सभी को धैर्य रखते हुए अथक परिश्रम करना होगा। धन्यवाद।